नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने वीटू प्रेरणा चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ ऐसी कड़वी बातें दोबारा फिर से, ऐसी कड़वी सच जो अगर आपने सुने तो आप रोना स्टार्ट कर दोगे कि मैंने यह क्यों किया। जो कड़वे सच मैं बताने वाला हूँ वह है लव के ऊपर। पता है, हर एक इंसान यही चाहता है कि मुझे किसी ना किसी से प्यार हो जाए, यानी लव हो जाए। हर एक इंसान चाहता है और उसे कैसे ना कैसे करके हो भी जाता है, और ये सच्चाई है। चल उसे प्यार हो भी गया, बट आगे चल के उसे थोड़ी ना पता था कि वही प्यार कभी सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो ठीक है, अगर वही सक्सेस नहीं होता है तो वही बंदा जो बोलता था कि मुझे प्यार होगा या नहीं होगा, वही बंदा बाद में बोलता है कि मुझे प्यार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैंने क्यों किया यह प्यार, क्यों छोड़ दिया उसने, मेरे में ऐसी क्या कमी थी, क्यों छोड़ा मुझे। ऐसे ही कड़वे सच इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। अगर इस वीडियो में आपको देखते देखते अपने ऊपर या फिर आपको इस वीडियो को छोड़कर जाना पड़े तो समझ लेना यह कड़वी बातें, यह कड़वे सच आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखना। मुझे एक बात बताइए, आपने प्यार किया था तो क्यों किया था, और फिर छोड़ा क्यों? और जब छोड़ भी दिया तो फिर रो क्यों रहे हो अभी? किस लिए किया था? क्या आप हमेशा यह सोचते रहते हो कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, वह मुझे क्यों छोड़कर चली गई, उसने मुझे क्यों रुलाया, क्यों बार बार उसके बारे में सोच सोच कर रोते रहते हो? क्या आपने वो बड़े सपने क्यों दिखाए थे उनको? मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहूंगा या हमेशा रहूंगी, हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, हमारे चाहे कितने भी लड़ाई या झगड़े क्यों ना हो जाए, हम कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ जो इतने बड़े वादे किए थे, क्यों अब उन वादों को तोड़ दिया? जब बोलते थे कि हमारा रिश्ता कभी छूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, क्यों उस रिश्ते को अलग हो गए? फिर अब वही रिश्ता कैसे टूट गया? जब आपने या उसने आपको प्रपोज किया था उस टाइम पर तो बड़े बड़े खुश हुए होंगे, आप बहुत बड़े खुश हुए होंगे। क्यों आपने उस टाइम पर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था? जब आपने एंडिंग तक अपने लव को क्रिएट करना ही नहीं था तो फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट किया ही क्यों था? अगर आपने उसे छोड़ना ही था तो इतने दिनों तक वह रिश्ता क्या सोच कर निभाया था? क्यों पहले क्या तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं था जो अब हुआ है? जब पहले अलग नहीं हुए उस रिश्ते से, फिर अब क्यों ऐसा क्या हो गया? जब पहले बोलते थे कि हमारी एक चीज को इग्नोर करके चलेंगे, आप हमेशा क्यों उसके अंदर गलतियां देखते हो? क्यों अपने दोस्तों को उनके बारे में बार बार बताते हो? अब क्या सभी गलतियां उसने ही की है? जरा सोच कर देखिए, अपनी अंतर आत्मा से पूछ कर देखिए कि क्या वह गलतियां उसने की? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? क्या तुमने कोई गलती नहीं की? क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, और गलती हमेशा एक की नहीं होती, गलती हमेशा दोनों तरफ की होती है। जितनी गलती उसकी है उससे बड़ी गलती तो आपने की है। जो इतने बड़े वादे किए थे प्यार को निभाने में, और किसी तीसरे के बोलने पर या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे छोड़ दिया, उस रिश्ते को ही तोड़ दिया। अगर तोड़ना ही था तो वह रिश्ता बनाया ही क्यों? क्यों आपने वो तकलीफ दी क्यों दूसरे को?
क्यों अपने आप को तकलीफ दी और क्यों उस दूसरे को तकलीफ दी? आपने तो उसे छोड़ दिया, क्या उसने तो सच्चा प्यार किया था ना? अगर आपने छोड़ना ही था तो उसकी जिंदगी के अंदर इंटर क्यों हुए थे? जब आप उसको छोड़कर किसी और से नाता जोड़ना ही था तो उसे अपनी जिंदगी को क्यों आने दिया अपने अंदर? क्यों आपने उस पर्सन की सुनी जो आप दोनों के बीच में आना चाहता था, आपकी दूरियों को बढ़ाना चाहता था? आपने क्यों पहले माँ बाप की नहीं सुनी? क्यों आपने पहले अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी नहीं हुई? जब प्यार किया था उस टाइम पे क्या आपने आपके माँ बाप की इज्जत प्यारी नहीं दिखी? क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी संतान का हमेशा भला ही चाहता है। क्यों आपने अपने माँ बाप को लास्ट बार, आखिरी बार उसे पाने के लिए क्यों नहीं मनाया? आपने वह चांस उसे क्यों नहीं दिया जो वह लेना चाहता था कुछ बनने के लिए? क्योंकि प्यार में वह शक्ति होती है, वह पावर होती है जिसको पाने के लिए हर इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या पता उसे एक मौका दिया होता तो आप आज के टाइम पे अकेले ना होते, उसके साथ होते, उससे बात कर रहे होते। और आपने तो उसको इस तरह से छोड़ दिया जैसे किसी पेड़ से पत्ते और फूल गायब हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि किस टाइम पर कैसे चले गए। जब आपने उसको छोड़ना ही था तो वह विश्वास उसके दिल में क्यों जगाया, क्यों बनाया, जिसे पल भर के लिए आपने तोड़ दिया? कभी उस बंदे के बारे में सोचा है? कभी उस बंदे के बारे में सोचा है कि वह कितना तड़पा होगा जब तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई होगी, कोई मैसेज नहीं आया होगा, जब कोई रिप्लाई नहीं गया होगा? क्या होगा उस बंदे का? प्यार वही सच्चा होता है जो दुख में काम आए, क्योंकि सुख के तो साथी दुश्मन भी होते हैं। जो दुख में काम आए, रियलिटी में सच्चा दोस्त और सच्चा प्यार करने वाला वही होता है। और जो दुख में साथ छोड़ के जाए, जिंदगी में वो कभी भी प्यार नहीं करता। आप तो उस दुश्मन से भी गए गुजरे हो जो अपना बोलकर उस दुश्मन से भी गहरी चोट पहुंचा दिया आपने उसे। जो चोट एक बार किसी को अगर लगती है तो उससे वह उभर भी नहीं पाता। अगर उभरने की कोशिश भी करता है तो तुम्हारी यादें उसे उभरने नहीं देती। जो चोट एक बार किसी को लगती है तो उससे वह जिंदगी भर के लिए उभर नहीं पाता। वह उस चोट से कभी भी उभर नहीं पाता यदि उसकी लाइफ में कोई और आ भी गया या इंटर हो भी गया किसी और पर्सन से, अगर उसने शादी भी कर ली ना, फिर भी वह उस पर्सन में कहीं ना कहीं आपको ही तलाश करने की कोशिश करता ही रहता है। क्योंकि आपने नहीं तो बल्कि उसने तो सच्चा प्यार किया ही है। इसीलिए बोलते हैं कि अपने वादों को निभाने की कोशिश करें। जो वादे तुमने कभी किसी से निभाए हैं उनको कभी तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप तो तोड़ के चले जाते हो, लेकिन तोड़ने के बाद उस पर्सन पे क्या गुजरती है कभी उसके बारे में सोचने की कोशिश करें। कभी उससे भी मिलने की कोशिश करें जिसे आपने उस रास्ते पर छोड़ दिया जहाँ से ना कोई मंजिल मिल सकती है उसको, ना कोई ठिकाना मिल सकता है। तो हमेशा उस रिश्ते को बना कर रखना। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा कि रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर आप सुधारना चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। उस रिश्ते को आप सुधार सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने करनी है। अगर कोशिश करोगे तो रिश्ता बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। क्योंकि अगर रिश्ते को यह मान के कोशिश करोगे कि मैंने सुधारना है तो रिश्ता बिगड़ेगा नहीं। अगर
पुरानी बातों को उठा के लेके आओगे तो रिश्ता हमेशा बिगड़ेगा। अगर यह कड़वी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो ऐसी ही कड़वी बातें, ऐसे ही सच जानने के लिए इस चैनल को देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।